आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। स्वागत है कार्यक्रम में कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मैं मानसी त्यागी बात कर रही हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। जी मानसी त्यागी जी, स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर, वर्तमान में मैं 3rd ईयर में हूँ, मिरांडा हाउस कॉलेज में। जी, बहुत अच्छी बात है कि कोरोना के समय आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। मैं आपकी रुचि जानना चाहूंगा मानसी जी। सर, मेरी रुचि वैसे तो भारतीय भूगोल में, सभी चीजों में, लेकिन भारतीय भूगोल में काफी रुचि। जी, आपने कहा इंडियन जियोग्राफी में आपकी रुचि है। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरला, सी आंध्र प्रदेश और डी कर्नाटक। आपका समय शुरू होता है अब। सर, तमिलनाडु। आपने कहा तमिलनाडु। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है दुनिया का सबसे फास्ट कंप्यूटर किस देश ने बनाया है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चाइना, सी जापान और डी दक्षिण कोरिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर, जापान। सर, आपने कहा जापान। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां पर है? आपके ऑप्शन है ए इंडिया, बी अमेरिका, सी जापान और डी चाइना। आपका समय शुरू होता है अब। सर, ये आई थिंक इंडिया में है। सर, आपने कहा इंडिया। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1880, बी 1881, सी 1882 और डी 1883। आपका समय शुरू होता है अब। सर, इसका तो 1880 है। आपने कहा 1880। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रतियोगिता में खेलने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि आप सेमीफाइनल में पहुंचकर अपने इसी प्रदर्शन को कायम रखेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। स्वागत है कार्यक्रम में कौन बनेगा सिकंदर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम सरोज कुमार हुआ, मैं बिहार से बोल रहा हूं सर। जी सरोज कुमार जी, स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में हम बीए कर चुके हैं सर। अच्छा, वर्तमान में बीए कर चुके हैं, तो आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे? यस सर, एमए करना है हमें। जी, उम्मीद है आप आपकी आगे की पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट करें, ऐसी हम आपके लिए कामना करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? मेरा रुचि सर रामायण से है। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है रावण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आपके ऑप्शन है ए बांसुरी, बी वीणा, सी डमरू और डी ढोलक। आपका समय शुरू होता है अब। बी वीणा। जी, आपने कहा बी वीणा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि दुनिया में सबसे बड़ा द्वीप
कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए ग्रीनलैंड, बी पपुआ न्यू गिनी, सी बोर्निया और डी मेडागास्कर। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। आपने कहा ग्रीनलैंड। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है ताइवान किस द्वीप पर बसा है? आपके ऑप्शन है ए ताइपे, बी फार्मोसा, सी इंट्रो द्वीप और डी रेखा द्वीप। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन, तो यहाँ पर 2 गलत जवाबों को मिटा दिया गया है। आपके पास ऑप्शन बचते हैं ए ताइपाए और बी फार्मोसा। ऑप्शन बी फार्मोसा। आपने कहा फार्मोसा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम और चौथे प्रश्न की ओर। आपको बताना है दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए इंडिया, बी अर्जेंटीना, सी कजाकिस्तान और डी ब्राजील। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन बी अर्जेंटीना। आपने कहा ऑप्शन बी अर्जेंटीना। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों प्रश्नों के उत्तर बहुत समझदारी से दिए और आप सीधे सेमीफाइनल के लिए सिलेक्ट होते हैं। हमारी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। स्वागत है। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं रोशनी प्रजापति मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ। जी रोशनी जी, स्वागत है आपका। आप वर्तमान में क्या करते हैं? मैं वर्तमान में भी 11th क्लास में पढ़ाई करती हूँ। जी, मैं जानना चाहूँगा रोशनी जी, आपकी रुचि क्या है? जीके। आपने कहा जीके। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है रुपया शब्द का प्रचलन भारत में किसके शासनकाल में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए बाबर, बी हुमायूं, सी शेर शाह सूरी और डी अकबर। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन नंबर ए। आपने कहा ऑप्शन नंबर ए बाबर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है शेर शाह सूरी। आपने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं अश्विनी कुमार पटेल एमपी से बात कर रहा हूँ। जी अश्विनी जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप क्या करते हैं? सर मैं 12th क्लास में पढ़ाई करता हूँ सर। जी, 12th क्लास में पढ़ाई करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि क्रिकेट है। जी, आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है सन 2023 का वर्ल्ड कप किस देश में होने वाला है? आपके ऑप्शन हैं ए श्रीलंका, बी न्यूजीलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया और डी इंडिया। आपका समय शुरू होता है अब। सर इंडिया। आपने कहा इंडिया। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है जनगणना पहली बार दुनिया के कौन से देश में हुई थी? आपके ऑप्शन है ए डेनमार्क, बी स्वीडन, सी फिनलैंड और डी अमेरिका। आपका समय शुरू होता है अब। सर 50-50। आपने कहा 50-50। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ए डेनमार्क और बी स्वीडन। सर स्वीडन। आपने कहा स्वीडन। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर।
आपको बताना है मोहम्मद रफी का जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शन हैं ए 1920, बी 1924, सी 1928 और डी 1932। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1920। आपने कहा 1920। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1924 और 1980 में उनकी मृत्यु हो गई थी। आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया और 2 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। स्वागत है कार्यक्रम में कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं बबीता तिवारी उत्तराखंड से बात कर रही हूँ। जी बबीता जी, हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में। आप क्या करते हैं? इस टाइम पर मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? मेरा रुचिकर विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास। जी, आपने कहा आपकी रुचि है हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है जय शंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 27 जनवरी 1889, बी 28 जनवरी 1889 और सी 29 जनवरी 1889, डी 30 जनवरी 1889। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन नंबर बी। जी, आपने कहा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 28 जनवरी 1889। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 30 जनवरी 1889। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं मानसी त्यागी। आज के हमारे दूसरे सिकंदर हैं सरोज कुमार। आप सबको इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद।